हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस बुक रीडिंग सेशन। क्या ज़िंदगी में कभी आपको परेशानी और नाकामी का सामना करना पड़ा, या ज़िंदगी में कभी आप इतने बेबस हुए हों कि आपके पास कोई सोल्यूशन ना हो और आपको मेंटोर की ज़रूरत हो जो आए और आपका मसला हल करके आपको समझाए। तो आज की ये स्टोरी भी कुछ ऐसी है। आए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। मर्चेंट एंड द पैरट। मर्चेंट कहते हैं सौदागर को, ट्रेडर को। मैनी ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले, अ पर्शियन मर्चेंट, पर्शियन कहते हैं ईरानी को, पर्शिया कहते थे ईरान को, तो पर्शियन से मुराद हुआ ईरानी। मर्चेंट से मुराद होता है सौदागर, ट्रेडर, व्यापारी भी इसे कह सकते हैं। अ पर्शियन मर्चेंट वॉज गिवन अ ब्यूटिफुल पैरट एज अ गिफ्ट बाय हिज इंडियन ट्रेडिंग पार्टनर्स। ट्रेड करना कहते हैं तजारत करने को, डील को या मार्केट को। कहते हैं कि एक ईरानी सौदागर को उसके हिंदुस्तानी तजारती दोस्तों ने एक खूबसूरत तोता तोहफे में दिया। ही केप्ट द पैरट इन अ फॉर्मिडेबल केज। अ फॉर्मिडेबल का मतलब होता है डॉन्टिंग, मजबूत किस्म का, ड्रेडफुल किस्म का भी है। उसने उस तोते को एक मजबूत और निफासत से बने हुए पिंजरे में कैद कर रखा था, वेयर ही कुड वॉच हर and listen to her melodious song every day when he rested after his long hours at work. मेलोडियस का मतलब बेटा होता है सुरीला होना, मधुर होना, लिरिकल या म्यूज़िकल। ये वोकैबलरी का ये वर्ड भी हमारे पास ऐड हो गया। अब वो कहते हैं कि उसने उसे एक निफासत से बने हुए मजबूत पिंजरे में बंद कर रखा था, जहाँ से वो उसे देख सकता था और उसके सुरीले गाने सुनता हर रोज़ व्हेन ही रेस्टेड आफ्टर द लॉन्ग आवर्स एट द वर्क, जब कभी वो अपने काम से वापस आता था। द टाइम ऑफ अ ईयर केम व्हेन ही नॉर्मली ट्रैवल टू द इंडिया। और फिर वो वक्त आ गया कि जब वो आम तौर पे हिंदुस्तान की तरफ सफ़र किया करता था, ऑन द बाइंग ट्रिप। बाइंग ट्रिप से मुराद यहाँ पे ये है सफ़र पे, तजारती सफ़र पे, वॉयज पे या एक्सपीडिशन पे। आखिरकार वो साल का वो दिन आ ही गया कि जब वो इंडिया की तरफ या हिंदुस्तान की तरफ वो तजारती सफ़र के लिए जाया करता था। एज इट्स अ कस्टमरी ही आस्क्ड हिज हाउस होल्ड। कस्टम का मतलब ये होता है रवाज, यूजुअल या ट्रेडिशन। तो उसने ट्रेडिशनली, रवाजी तौर पे, या उसने आते हुए अपने घर वालों से, हाउस होल्ड से यहाँ पे मुराद है घरेलू जो लोग होते हैं, फैमिली होता है, जो उसका क्लैन होता है, जो हाउस होता है। तो उसने रवाज के तौर पे अपने घर वालों से पूछा, हेल्प व्हाट दे वांटेड हिम टू ब्रिंग बैक एज अ गिफ्ट फॉर देम, कि वो अपने लिए क्या तोहफ़े तोहफ़ इंडिया से लाए उन सब के लिए। जैसे कि अमूमन होता है कि जब कोई घर से बाहर किसी दूसरे मुल्क या दूसरे शहर में जाता है तो अपने घर वालों के लिए कुछ तोहफ़े या वहाँ की सौगात लेकर आता है। तो जब वो हिंदुस्तान की तरफ ट्रैवल कर रहा था तो उसने अपने घर वालों से पूछा कि मैं आप सब के लिए क्या तोहफ़े लाऊँ। ईच पर्सन आस्क्ड फॉर समथिंग क्लोज टू हिज और हर हार्ट। हर शख्स ने ऐसी चीज़ का नाम लिया जो उसके दिल के करीब थी। सो डिड द लिटिल ग्रीन पैरट। और इसी तरीके से उस नन्हे सब्ज तोते ने भी ऐसे ही कहा, माई डियर मास्टर, माई हार्ट रियली डिज़ायर्स नथिंग फ्राम माई मदरलैंड। मदरलैंड का से मुराद होता है जो आपका मादरी वतन होता है, देश होता है, बर्थ प्लेस होती है। वो कहता है कि मेरे प्यारे आका, मुझे अपने देश से कुछ भी नहीं चाहिए। शी सेड मोर्सली। अब मोर्सली से मुराद होता है अफसोस के साथ, रूखे तरीके से, या ग्लूमी कह सकते हैं, बैड मूड भी कह सकते हैं। बट शुड यू कम अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ पैरट लाइक माई सेल्फ, वुड यू प्लीज़ कन्वे माई ग्रीटिंग्स एंड टेल देम दैट आई एम ट्रैप्ड इन अ केज इन पर्शिया। अब वो कहता है कि मेरी जो ग्रीटिंग्स है, मेरा सलाम है, मेरी सैल्यूटेशन है, वो उन्हें दे देना और उन्हें ये कहना कि मैं ट्रैप्ड का मतलब होता है फंस जाना, कन्फाइंड हो जाना या इन प्रिजन हो जाना। वो कहता है कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगता कि आप हिंदुस्तान जब मेरे देश में जाएं तो वहाँ से मेरे लिए कोई तोहफ़ा लेकर आएँ, लेकिन अगर आप कभी रास्ते में कहीं पे आपको मेरे जैसे तोते नज़र आएँ तो आप उन्हें मेरा सलाम दीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि मैं ईरान के अंदर एक पिंजरे में कैद हो चुका हूँ, एंड आई मिस देम टेरिबली। अब वो कहता है कि मैं टेरिबली से मुराद होता है बुरे तरीके से, ऑफुली या अपॉलिंगली। वो कहता है कि आप उन्हें ये बताइएगा कि मैं ईरान में एक पिंजरे में कैद हूँ और मैं उन्हें बुरी तरह जो है वो मिस कर रहा हूँ। Ask them whether they think it's fair that they are flying freely throughout the land while their cousin is slowly dying in the captivity। और उन्हें ये कहना कि क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि आप लोग खुली फ़िज़ाओं में उड़ रहे हैं जबकि आपका कज़न जो है वो डाइंग स्लोली इन कैप्टिविटी, कि वो आहिस्ता आहिस्ता कैद में मर रहा है।
आई बेग यू टू आस्क देम ऑन माई बिहाफ फॉर एडवाइस ऑन हाउ आई शुड रेकन माई सिचुएशन। और मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि आप मेरे बिहाफ पे उनसे ये पूछेगा कि मुझे कोई मदद का तरीका बताएं जिससे मैं अपनी सूरत हाल को बेहतर कर सकूँ। द मर्चेंट डिडंट थिंक मच अबाउट द पैरट्स डिमांड। अब वो जो मर्चेंट था, वो जो सौदागर था, उसने उस तोते की डिमांड के मतलब इतना कोई ज़्यादा सोचा नहीं, बट प्रॉमिस्ड टू फाइंड द बर्ड्स एंड डिलीवर हर मैसेज एग्जैक्टली एज शी हैड वॉइस्ड हिम। लेकिन उसने उससे वादा ज़रूर कर लिया कि अगर वो कभी इस तरह के परिंदों से मिलेगा तो उसे उनका मैसेज लाजमी दे देगा, जैसे कि उसने उसे बोला है। अब यहाँ पे हम लोग एक समझ लेते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के मतलब बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ आम ज़िंदगी में नहीं हो रही थी लेकिन हम लोग उसे मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे लिटरेचर में कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। जैसे कि एक तोते की आवाज़ जो है एक इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ लम्हे के लिए हमने विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के तहत हमने ये मान लिया कि वो उससे कम्युनिकेट कर रहा है, वो उससे बात कर रहा है। वंस इन इंडिया, एक मरतबा इंडिया में, ही डिलीजेंटली टेंडर टू हिज बिजनेस। अब यहाँ पे वो डिलीजेंट से मुराद है सरगर्मी के साथ, हार्ड वर्किंग या इंडस्ट्रियस होना। टेंडेड टू हिज बिजनेस, अब वो जब हिंदुस्तान गया तो वहाँ पे बड़ी सरगर्मी के साथ अपने कारोबार के सिलसिले में वहाँ पे काम करता रहा। बट डिड नॉट फॉरगेट हिज प्रॉमिस ऑफ द गिफ्ट्स टू हिज सर्वेंट्स और द पैरट्स मैसेज। लेकिन इस पूरे दौरान वो वादे नहीं भूला जो उसने अपने मुलाजमों के साथ किए थे या उस तोते के साथ उसने जो वादा किया था। वन डे ट्रैवलिंग फ्राम वन टाउन टू अनदर, एक दिन एक कस्बे से दूसरे कस्बे की तरफ जाते हुए, ही हैपन टू कम अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ अ पैरट चिर्पिंग नॉइजली। एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते हुए उसने ये देखा कि वहाँ पे एक तोतों का झुंड था जो कि काफ़ी शोर मचा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा चिर्प कर रहे थे। चिर्पिंग करना यानी कि जॉयफुली या मैरीफुली वो शोर मचा रहे थे इन द फॉरेस्ट। ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े को रोका, एंड डिलीवर्ड हिज पैरट्स मैसेज फेथफुली। फेथफुली का मतलब होता है ईमानदारी के साथ, लॉयली या स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसने जो अपने तोते का जो मैसेज था, जो पैगाम था, वो उसने ईमानदारी के साथ उधर पहुंचा दिया उन सबको। बट बिफोर ही कुड फिनिश, लेकिन इससे पहले कि वो उसको ख़त्म करता, वन ऑफ द पैरट्स बिगन टू शिवर अनकंट्रोलेबली। शिवर करने का मतलब होता है कांपना, ट्रेम्बल करना, क्वीर करना। इससे पहले कि वो अपना पैगाम ख़त्म करता, उनमें से एक झुंड में से एक तोता एकदम से कपकपाना शुरू हो गया, फॉलिंग ऑफ द ब्रांच, और वो उस टहनी से गिर गया। हैड बीन पर्च ऑन एंड सडनली डाइंग, जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था, यानी कि उस टहनी से भी गिर गया जिसके ऊपर बैठा हुआ था, और एकदम से वो मरने लगा। द मर्चेंट रैन टू सेव द पैरट, वो सौदागर भागा के उस तोते को बचा सके, बट द लिटिल बर्ड लुक परफेक्टली डेड, लेकिन वो जो नन्हा सा परिंदा था वो मर चुका था। ही बिकेम डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है परेशान होना। वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, वरिड हो गया, अपसेट हो गया। फीलिंग ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है इंतहाई जज्बाती हो जाना, प्रोफ्यूज़ हो जाना। गिल्ट दैट ही हैड कॉज द पुअर बर्ड्स डिमाइस अननेसेसरली, कहते हैं कि वो ये देख के बड़ा जज्बाती हुआ कि उसकी वजह से जो एक वो अपने आप को कसूरवार, गिल्ट का मतलब यहाँ पे है कसूरवार समझ रहा था कि उसकी वजह से एक नन्हे परिंदे के जो है वो गैर ज़रूरी, अननेसेसरी का मतलब होता है गैर ज़रूरी तौर पे उसकी डेथ होगी। डिमाइस जो है वो एक फार्मर वर्ड है डेथ के लिए, ठीक है। डिमाइस का मतलब होता है डेथ हो जाना। ही वॉन्डर्ड वेदर द फॉलन बर्ड वॉज रिलेटेड टू हिज पैरट, और वो सोचने पे मजबूर हो गया कि ये जो नन्हा परिंदा जो अभी मौत का शिकार हुआ है, ये उस पैरट का कोई करीबी रिश्तेदार होगा। एंड हैड लिटरली डाइड फ्रॉम द ग्रीफ हियरिंग अबाउट हिज ट्रैप्ड कज़न, और वो अफसोस के साथ ये सुन के मर गया कि उसका जो कज़न है वो ईरान में एक पिंजरे में कैद है, यानी कि उसके दुख से, दर्द से वो उसकी डेथ हो गई है। वॉज इट नॉट ट्रू दैट द ह्यूमन टंग इज़ लाइक एन अनईजी एग्रेशन ऑफ अ रॉक एंड आयरन विच व्हेन स्टक अगेंस्ट ईच अदर कैन स्पार्क ऑफ द फायर, कहते हैं क्या ये दुरुस्त नहीं है कि इंसानी ज़ुबान भी जो है वो रॉक एंड आयरन की तरह है, जैसे लोहे पे अगर पत्थर की ज़रब लगाई जाए तो उससे चिंगारियाँ निकलती हैं, इसी तरह ज़ुबान का अगर गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया जाए तो वो भी लड़ाई या झगड़े की या आग लगाने का सबब बन सकता है। ही रिग्रेटेड हैविंग इनकाउंटर्ड हिज पैरट्स मैसेज, अब उसे इस बात का दुख हुआ कि उसने अपने तोते का मैसेज उसे क्यों दिया था।
but there was nothing he could do now, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। सो ही कॉन्टिन्यूड विद हिज ड्यूटीज़, वो अपने रोज़मर्रा के काम करता रहा until he finished them up, जब तक उसने ख़त्म नहीं कर लिया। एंड देन ही रिटर्न होम, और उसके बाद वो अपने घर वापस आ गया। Upon his arrival, he distributed the gifts that each servant had asked for. जब वो वापस आया तो उसने अपने तमाम मुलाजमों को उनके तोहफे तोहफ़ दिए, बट said nothing to his parrot, लेकिन उसने अपने तोते को कुछ भी ना कहा। The parrot who had been impatiently waiting for the response of her mates, और वो तोता जो कि impatiently का मतलब होता है बेसब्री के साथ, restlessly या anxiously, वो तोता जो बेसब्री के साथ अपने दोस्तों का, जो मेट्स हैं उसके, जो फ्रेंड्स हैं, उनके रिस्पांस का इंतज़ार कर रहा था, जवाब का इंतज़ार कर रहा था। ग्रू इंक्रीजिंगली इम्पेशेंट, वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन होता जा रहा था। एट लास्ट कुडंट होल्ड बैक एनी लॉन्गर, और वो ज़्यादा देर चुप ना रह सका। आस्किंग द मर्चेंट, और उसने उस सौदागर से कहा, सो वेयर इज़ माई गिफ्ट, फिर मेरा तोहफ़ा किधर है। टेल मी व्हाट डिड यू सी एंड हियर फ्रॉम द इंडियन पैरट्स, और आप मुझे बताएं कि आपने हिंदुस्तानी तोतों से क्या देखा और क्या सुना। I'd rather not remember, the merchant said somberly. Somberly का मतलब होता है उदासी या अफसुर्दगी के साथ, ग्रेव या सीरियस होना। तो कहते हैं कि उस सौदागर ने अफसुर्दगी के साथ या संजीदगी के साथ कहा कि मुझे कुछ ख़ास याद नहीं। मास्टर, व्हाट्स द मैटर, आका क्या मामला है। वाई दिस लॉन्ग फेस, अब लॉन्ग फेस से मुराद बेटा होता है, लॉन्ग फेस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है उतरा हुआ चेहरा होना, ठीक है, अफसुर्दा चेहरा होना। कि आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है। आई टोल्ड योर स्टोरी टू अ ग्रुप ऑफ पैरट इन द वुड, मैंने जंगल में तोतों के एक झुंड को तुम्हारी कहानी सुनाई थी। ही सेड रिलेक्टेंटली, रिलेक्टेंटली का मतलब होता है हेजिटेटली, हिचकिचाहट के साथ, उसने हिचकिचाते हुए कहा। बट बिफोर आई कुड फिनिश, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने पैगाम को ख़त्म करता, वन ऑफ देम बिगन टू शिवर, उनमें से एक तोता एकदम से ही कपकपाना शुरू कर दिया। देन फेल फ्रॉम द ट्री एंड डाइड, और वो उस दरख्त से गिरा और मर गया। I'll never forgive myself for causing the poor bird's death, और मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा कि मेरी वजह से उस तोते की डेथ हुई है या उस तोते की वफ़ात हुई है। But what's the use, लेकिन ये अब किस काम का। Once the arrow has left the bow, it will never return, एक मरतबा तीर कमान से निकल जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता। So are the words that leaves over lips, और इसी तरह के वो अल्फाज जो हमारे ज़ुबान से या हमारे होंठों से निकलते हैं, यानी कि वो जो घाव हैं वो कभी भी सही नहीं हो सकते। बट बिफोर द मर्चेंट कुड फिनिश हिज सेंटेंस, इससे पहले कि वो सौदागर अपना फ़िक्रा मुकम्मल करता, द लिटिल पैरट फेल फ्रॉम हर पर्च, लेकिन इससे पहले कि वो अपना फ़िक्रा मुकम्मल करता, वो नन्हा परिंदा जो उसके घर में पिंजरे में कैद था, वो भी अपने पर्च से, जो परिंदों के बैठने वाली जगह होती है, उससे गिरा, ड्रॉप डेड ऑन द फ्लोर ऑफ द केज, और वो पिंजरे के फर्श के ऊपर गिर के मर गया। द मर्चेंट कुड हार्डली बिलीव हिज आई, उस सौदागर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। ही बर्स्ट इनटू द टीयर, वो आंसुओं से उसकी आंखें भर गईं। क्विकली ब्लेमिंग हिमसेल्फ फॉर कॉजिंग येट अनदर इनोसेंट डेथ, और वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दिया, उसने अपने आप को कसूरवार समझना शुरू कर दिया कि उसकी वजह से एक और जो है वो तोते की डेथ हो चुकी है। ही बिकेम हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल का मतलब होता है इमोशनल हो जाना, अनकंट्रोलेबल हो जाना, या इसे हम कह सकते हैं पागलपन या गशी में चला जाना। वो एकदम से गशी का शिकार हो गया। कर्स करने का मतलब होता है बुरा भला कहना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो अपने आप को बुरा भला कहना शुरू करना। एंड रिपेंडिंग नॉट कंप्रीहेंडिंग वाई ऑल दिस हैपनिंग, और वो अपने आप को रिपेंड करना शुरू कर दिया, पछताना शुरू कर दिया, नादम होना शुरू हो गया कि उसकी वजह से जो है वो एक तोते की डेथ हुई है। ही वॉक बैक एंड फोर्थ स्टेरिंग एट हिज बर्ड, वो इधर उधर चलते हुए अपने उस परिंदे की तरफ देखता रहा। हु ले मोशनलेस ऑन द हीप, हीप का मतलब होता है बेटा ढेर, पाइल या स्टैक ऑफ द लीव्स ऑन द फ्लोर ऑफ हर एक्सक्यूजिट केज, कि उस कीमती पिंजरे के अंदर उस पत्तों के ढेरी के ऊपर बेहिस पड़े हुए परिंदे को वो देख रहा था। ही केयर्स द पैरट्स फीदर टेंडरली, उसने, टेंडर का मतलब बेटा होता है मोहब्बत भरे तरीके से, केयरिंग या काइंड, उसने मोहब्बत भरे तरीके से परिंदे के जो पर थे उन पे हाथ फेरा।
रिमेंबरिंग हर हारमोनियस सॉन्ग, हारमोनियस का मतलब होता है मधुर, शीरीन, ठीक है, ट्यूनफुल या मेलोडियस, और वो उसके जो है वो सुरीले गानों को याद किया, विच हैड गिवन हिम सो मच प्लेजर फॉर सो लॉन्ग टाइम, जिसने उसे बहुत ज़्यादा जो है वक्त के लिए एक महसूस किया था। आफ्टर अ वाइल द मर्चेंट हेजिटेंटली का मतलब होता है हिचकिचाते हुए, ओपन द डेंटी केज, अब डेंटी का मतलब होता है फैंसी, नाजुक किस्म का, उसने उस फैंसी पिंजरे का जो है दरवाज़ा खोला, एंड केयरफुली पिक्ड अप द बर्ड, और एहतियात से उस परिंदे को उठाया, कैरिंग हर टू द गार्डन, और उसे वो बाग में ले गया, लेइंग हर ऑन द ग्राउंड वाइल ही डग द ग्रेव टू बरी हर, अब डग का मतलब होता है खोदना, अब उसने क्या किया, उसे बाग में ले गया और उसे ज़मीन पे रख दिया ताकि वो उसकी कब्र खोद सके जिसके अंदर उसे दफनाया जा सके। इंस्टेंटली, अचानक के साथ, क्विकली द पैरट शूट अप टू द नियरेस्ट ट्री एंड द पर्च ऑन द हाई ब्रांच लुकिंग कंटेंटली एट हर फार्मर मास्टर, फार्मर का मतलब होता है साहबका, एकदम से क्या किया कि वो परिंदा उड़ा और दरख्त की सबसे ऊंची वाली जो टहनी थी उसके ऊपर जाके विराजमान हो गया, और वो अपने साहबका आका को देखते शुरू हो गया। अब यहाँ पे एकदम से ही जो है ना वो उसका फार्मर मास्टर लिख दिया है, एक साहबका आका लिख दिया, यानी कि वो अब गुलामी से आज़ाद हो गया है। द मर्चेंट वॉज ऑल स्ट्रक, वो सौदागर हैरान रह गया, नॉट फैथमिंग, अब फैथमिंग का मतलब होता है काबिल फ़हम होना, अंडरस्टैंडिंग होना, अब कहते हैं उससे ये समझ ही नहीं आ रही थी द सीक्रेट ऑफ द वर्ड ही हैड अटर, कि उसने कौन से अल्फाज कहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वो राज क्या है। माई डार्लिंग बर्ड, मेरे प्यारे परिंदे, आई एम थ्रिल्ड टू सी यू अलाइव, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम ज़िंदा हो, थ्रिल्ड का मतलब होता है पुरजोश होना, एक्साइटेड होना, बट टेल मी व्हाट डिड आई से टू यू दैट प्रॉम्प्टेड यू टू इमेलुएट, इमेलुएट का मतलब होता है कॉपी करना, इमिटेट करना, योर कज़न इन इंडिया, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा क्या कहा है कि तुमने अपने उस हिंदुस्तानी कज़न की तरह तुमने नकल करते हुए तुम भी नीचे ज़मीन पे गिर गए थे। टेल मी, मुझे बताओ, योर सीक्रेट, नाउ यू आर फ्री, अब तो मुझे अपना वो राज बता दो, अब तो तुम आज़ाद हो चुके हो। द पैरट वॉज नो रिलेशन टू मी, बट बाय हिज एक्शन ही थॉट मी टू हाउ टू फ्री माई सेल्फ, कहता है वो उस तोते का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन इस जो तरीका उसने बताया उस तरीके को समझते हुए मैंने अपने आप को आज़ाद करा लिया है। कन्फेस द जॉली पैरट, अब वो जॉली से मुराद ये है पुरजोश या चीयरफुल, कन्फेस्ड का मतलब होता है एडमिट करना, इतराफ़ करना। विदाउट द एक्चुअल वर्ड्स ही helped me to understand that my imprisonment was due to my beautiful song, लेकिन उसने अपने इस तरीके से मुझे बता दिया है कि जो मेरी कैद थी वो मेरे अच्छा गाने, सुरीला गाना गाने की वजह से थी। माई टैलेंट फॉर एंटरटेनिंग यू, कि मैं जिस तरीके से आपको इंटरटेन कर रहा था उस वजह से मैं कैद का शिकार था, एंड योर गेस्ट, और तुम्हारे मेहमानों को। माई प्रीशियस वॉइस वॉज इन फैक्ट द कॉज ऑफ माई सर्विट्यूड, अब वो सर्विट्यूड कहते हैं गुलामी को कहते हैं, सब्जुगेशन को कहते हैं, मेरी खूबसूरत आवाज़ ही मेरी गुलामी का सबब बन रही थी। बाय हिज एक्शन, अपने इस हरकत से ही taught me that my friend would lie in the act of dying in the sense of forsaking my attachment to my worldly talents, और इस तरीके से मेरे उस दोस्त ने मुझे ये बताया कि कैसे आज़ादी हासिल कर सकते हैं कि अपने आप को मार के, उस अटैचमेंट के साथ मार के जिसकी वजह से तुम्हारी इस दुनियावी गुलामी का सबब बन रहे हैं तुम्हारे ये वर्ल्डली टैलेंट्स, विच आई हैव प्राइज सो हाईली, जिसका बदला मुझे बहुत ज़्यादा देना पड़ा। द पैरट बिड हर मर्चेंट मास्टर फेयरवेल फॉर द लास्ट टाइम, फेयरवेल का मतलब होता है अलविदा कहना, गुड बाय कहना। उस तोते ने अपने सौदागर आका को आखिरी मरतबा अलविदा कहा, एंड क्विकली फ्लू आउट ऑफ द साइड, साइड का मतलब होता है मंजर से निकल जाना, आंखों से दूर हो जाना, और अचानक से वो आंखों से उसकी दूर हो गया। तो यहाँ पे इस स्टोरी का एंड करते हैं। अब इस स्टोरी से हम जो कंक्लूजन निकालते हैं वो ये है कि लिबर्टी या फ्रीडम जो होता है, जो आज़ादी होती है, वो सब कुछ होता है, हमें हर हाल में आज़ादी हासिल करनी चाहिए। दूसरा इसका सबक हमारे पास ये बनता है कि इफ़ यू रिमेन विद योर फैमिली एंड एल्डर्स दे विल मेंटोर यू, और वो आपको कोई ना कोई वे आउट लाजम बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं या ज़िंदगी की परेशानियों नाकामियों को एड्रेस कर सकते हैं। तो आप अपनी फैमिली और अपने एल्डर या अपने से जो नॉलेजेबल ज़्यादा होता है उसकी रहनुमाई लाजमी लिया करें। और थर्ड इसमें यह बनता है कि समटाइम्स यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस ओवर हार्ड वर्क इज़ वेल अप्रिशिएटेड, क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि अगर वो परिंदा हार्ड वर्क करता या उस पिंजरे को खुद ताकत के ज़रिए, पावर के ज़रिए तोड़ने की कोशिश करता तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था, बट ऑन द कंट्रेरी उसने इंटेलिजेंटली स्मार्ट वर्क करते हुए
अपने आप को उस कैद से आज़ाद किया। तो यहाँ पे तीसरा सबक हमारे पास ये बनता है कि इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा बेटर होती है बजाय के हार्ड वर्क करने के। तो इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ये कमेंट सेक्शन में लाजमी इसका आंसर लिखिएगा कि हाउ डिड द पैरट मैनेज टू एस्केप हिज केज। किस तरीके से उस परिंदे ने अपने आप को उस पिंजरे से आज़ाद करवाया था। इसका आंसर लाजमी हम कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखें। अब चलते हैं हम वोकैबुलरी की तरफ। Kindly like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching this whole video.